आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। आप सभी का स्वागत है। खिलाड़ी नंबर 1 में मार्केट के एक्शन पर नजरें रहेंगी। पुल बैक ट्रेड देखने को मिला है और ऐसी स्थिति में फिर हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर इनका फोकस रहेगा, ये सब आपके सामने करेंगे पेश। लेकिन पहले देख लेते हैं बाजार की चाल। और देखिए, इंडेक्स की स्थिति काफी बेहतर होती हुई पिछले 2 दिनों की बिकवाली के बाद हमने देखा है स्थिति अब काफी साफ दिखाई दे रही है, खासतौर से उन कंपनियों में जहां पर धुलाई हुई थी। पेटीएम हो, फिनो पेमेंट जैसे काउंटर्स हो, वहां पर एक रिकवरी देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर आप निफ्टी की भी चाल देखेंगे, 62 अंकों की बढ़त पर दरअसल यहां पर ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक में ज्यादा खुशी है आज, 450 अंकों का उछाल देखने को मिला है। और तेजी की वजह साफ है कि दरअसल सरकार 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए बड़ी पहल कर रही है। विंटर सेशन में दरअसल इस पर बिल पेश किया जाएगा और बैंकिंग लॉ में दरअसल अमेंडमेंट्स किए जाएंगे। तो पीएसयू बैंक, आईओबी जैसे काउंटर्स, सेंट्रल बैंक जैसे काउंटर्स और बाकी पीएसयू बैंकों का भी सेंटिमेंट आज काफी मजबूत हुआ है। इसके अलावा ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे ट्रेड्स है जो आज दरअसल सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं। तो आपकी क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए इस मार्केट में? क्या रणनीति यहाँ पर तेजी की बने? जो बिकवाली होनी थी, जो मुनाफा वसूली होनी थी, वो हो चुकी है। 17,200 को हमने टेस्ट किया और उसके बाद ये जो पुल बैक आया है, इसको कैसे पढ़ा जाए, इसी पर बातचीत करेंगे। याद रखिए, हमारे साथ 3 जानकार हैं मैदान में जो आपको बताएंगे कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। कुणाल शाह, अजीत मिश्रा और पुनीत तिवारी। कल तक के रिटर्न्स पहले आपको दिखा दें कि किस तरह की कमाई इनकी हुई है और फिर यहां से आगे स्ट्रैटेजी क्या है उसकी बात करेंगे। तो लीडरशिप पोजीशन में पुनीत तिवारी। पुनीत का दरअसल तेजी वाला ट्रेड बिरला सॉफ्ट खूब कमाल दिखाने में कामयाब था। फिर कुणाल शाह ने भी काफी अच्छी खासी कमाई की है नैल्को में तेजी करके। और अजीत मिश्रा का कार्बोरंडम यूनिवर्सल में हमने देखा अच्छे पैसे बने। तो 5% के रिटर्न्स कुणाल शाह के, 4% के रिटर्न्स अजीत मिश्रा के और पुनीत तिवारी 11.5% की कमाई कर पाने में कामयाब रहे हैं। तो यहां से आगे आज जो पुल बैक आया है उसको कैसे प्ले किया जाए, कितना भरोसा और कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ये हमारे जानकारों से समझते हैं। पुनीत, स्वागत है आपका एंड कांग्रेचुलेशंस। बिरला सॉफ्ट पर वो तेजी का कॉल एकदम सटीक बैठा आपका। और खास तौर से आप इस बात पर बेट कर रहे थे कि मार्केट में एक पुल बैक आया और वो देखने को मिला है। क्या कॉन्फिडेंस लेवल अब तेजी की तरफ और बढ़ा है आपका? अब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल तेजी की तरफ नहीं है एक्चुअल में। मेरे को यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज नजर आ रहा है, तो मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रखूंगा। मेरे को लगता है कि पुल बैक में निफ्टी और बैंक निफ्टी हल्का फुल्का और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा तेजी की मुझे यहाँ से उम्मीद नहीं है। तो मैं यहाँ से कंसोलिडेशन और थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम रखते हुए प्ले करना चाहूंगा। मेरे को ज्यादा लॉन्ग साइड पे उम्मीद नहीं है। ओके, कुणाल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी मार्केट में? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक जिस हिसाब से हम लोग मार्केट को देख रहे थे, हमने एक शार्प सेल ऑफ देखा और यहाँ से हम एक पुल बैक देख रहे हैं। ये पुल बैक 17,600-650 के लेवल तक आ सकता है। वहाँ से हम वापस एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर वापस देखेंगे जब मार्केट वापस अपने जो रिसेंट लोज बनाए थे वो टेस्ट करने आएगा। अभी तक मार्केट में बॉटम बना है, ये है कि नहीं अब तक कंफर्म नहीं हुआ है। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए, ज़्यादा अग्रेसिवली भी बुलिश नहीं होना चाहिए। और शायद 50-60 पॉइंट का अपसाइड निफ्टी में करंट लेवल्स पे बाकी है। बैंक निफ्टी करंटली काफी स्ट्रांग है कंपेयर टू निफ्टी, पर बैंक निफ्टी भी 38,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है ही बैंक निफ्टी को। सो वहां से हम वापस एक सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं। सो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के और सेक्टर्स पे फोकस करिए, वहीं पे आपको मोमेंटम ट्रेड मिलेंगे। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी ऐसे मूड माहौल में? ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह के रिटर्न्स अजीत आपने कमाए हैं, आप कॉशियस थे, लेकिन तेजी के आइडियाज भी आपके कल काम करते हुए दिखाई दिए। तो आज क्या करना है? क्या अभी भी हेज करके चलेंगे या फिर थोड़ा और कॉन्फिडेंस है तेजी के ट्रेड्स, लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ऐड करने में? गुड मॉर्निंग हर्षदा। तो देखिए, जिस तरीके से इंडेक्स में कल का मूव था, तो कल का मूव तो एक रिस्पाइट कहेंगे 4 दिन के डिक्लाइन के बाद। आज उसका थोड़ा सा फॉलोअप जरूर दिख रहा है। पॉजिटिव चीज क्या है कि आज बैंकिंग पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंकिंग लीड कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इंडेक्स को लेके जा सकता है करीब 17,650 660 तक के लेवल्स पे आने वाले टाइम में।
उससे बेटर चीज क्या है कि ब्रॉडर मार्केट्स में स्ट्रेंथ मॉर्निंग से जो बनी हुई है वो कंटिन्यू कर रही है। 1500 से ज्यादा स्टॉक्स अभी भी एडवांसिंग साइड पे दिख रहे हैं एनएसई पे। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे को लग रहा है कि पॉजिटिव बायस ही बना रहेगा, एटलीस्ट इंट्राडे के लिए पॉसिबिलिटी है। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इंडेक्स में, बट जब ब्रॉडर मार्केट्स में जिस तरीके से एक्शन दिख रहा है आपको सिलेक्टिव रहना है। कल की स्टॉक की बात करें जैसे कार्बोरेंडम, हमने एक रिस्क को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हमने स्टॉक को चूज किया था, और आज मॉर्निंग में उसके काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिले कि वॉल्यूम के साथ नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए। सिमिलरली विद एलगी इक्विपमेंट्स, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे डेफिनेटली यू गोइंग टू मेक मनी, बट यस थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव नहीं होना है आपको, और जहां पे आप ट्रेड ले रहे हैं स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखें, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। बेसिकली आप अपने ट्रेड में एकदम बंदूक पर सवार होकर आपने तेजी का ट्रेड नहीं लेना है, और अच्छी खासी कॉशन के साथ आप इस समय अप्रोच रखें। तो चलिए अजीत का एक बार पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आइएगा। डायरेक्टर साहब, देख लेते हैं क्या क्या ट्रेड्स इनके हाथ में हैं, अब यहाँ से आगे क्या रणनीति इनकी रहेगी, और फिर समझेंगे नया ट्रेड क्या आएगा। तो एलजी इक्विपमेंट जिसका आपने चार्ट देखा, वहाँ पर इन्होंने अपना ट्रेड बांध लिया 242 के लेवल पर। कार्बोरेंडम में टारगेट हिट हुआ है इनका 960 का, और शिपिंग कॉर्पोरेशन के ट्रेड को जो इन्होंने मंडे को जोड़ा था वो अभी भी इनके हाथ में है। तो नया सौदा क्या जोड़ रहे हैं आप इस समय अजीत? तो अच्छा देखिए, इस टाइम पे मैं एक ही स्टॉक अभी ऐड करूंगा, कंसिडरिंग कि शायद सेकंड हाफ में थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिले अगर इंडेक्स 660 तक के लेवल टेस्ट कर देता है तो अभी के हिसाब से आपको ICIL इंडो काउंट वहां पे अगर आपको देखेंगे तो एक अच्छे करेक्शन के बाद बेस फॉर्मेशन करीब 310 से लेकर 240 का एक करेक्शन आया था। पिछले करीब 2 वीक्स में एक 245 से लेकर 265 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, अभी 269 के अराउंड पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद आज के सेशन में उसका ब्रेक दिखा है, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये फिजल आउट होगा। तो ज्यादा बड़े स्टॉप लॉसेस नहीं रखने हैं इसमें आपको। 262 मेरे हिसाब से अगर इसके नीचे आएगा तो मोमेंटम लूज कर देगा दोबारा से ही, तो 262 के स्टॉप लॉस के साथ 290 तक के टारगेट्स के लिए इंडो काउंट को आप करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। इंडो काउंट में तेजी का ट्रेड लेकर चलें, 290 का टारगेट रखेंगे आप, और साथ ही साथ 262 का स्टॉप लॉस। ये है पहला ट्रेड अजीत की तरफ से जो इन्होंने पेश किया, और स्टॉक आपके सामने है 271 के आसपास 3% की तेजी में। अब आते हैं पुनीत तिवानी के पोर्टफोलियो पर। तो बिरला सॉफ्ट में जो इनका ट्रेड इन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस किया था, वहां पर टारगेट हिट हुआ और ये आउट परफॉर्मर रहा है इनफैक्ट कल और आज में। शैले होटल्स में इन्होंने अपना ट्रेड 276 पर बांध लिया, तो नई अप्रोच इनको डालनी पड़ेगी। पुनीत बताइए, 2 जगह है खाली, क्या जोड़ेंगे? दोनों लॉन्ग साइड के ट्रेड्स रहेंगे। मोमेंटम मैं प्ले करूंगा आज भी, तो अदानी पोर्ट्स मेरा पहला शेयर रहेगा। काफी अच्छे मोमेंटम अभी उसने 1 आवर कैंडल पर दिखाया है। अदानी पोर्ट्स पे मैं लॉन्ग जाना चाहूंगा, 765 के आसपास ये अभी चल रहा है। 750 का स्टॉप लॉस रखते हुए इसको 850 के लिए लॉन्ग करा जा सकता है। 850 के लिए लॉन्ग, और काफी दिनों बाद दरअसल इस तरह का ट्रेड देखने को मिला है अदानी पोर्ट में 5% ऊपर। अगर आप निफ्टी पर ध्यान देंगे तो निफ्टी का टॉप ट्रेडेड स्टॉक है 5% के गेंस के साथ, और आप कह रहे हैं 850 का टारगेट, 750 स्टॉप लॉस। दूसरा ट्रेड पुनीत? दूसरा ट्रेड मेरा रहेगा वेल्सपन टॉप का, उसमें भी सिमिलर पैटर्न देखा है। अभी काफी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, 155 के आसपास चल रहा है, इसको मैं लॉन्ग करना चाहूंगा। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 152 और मेरा टारगेट रहेगा 170। 170? यस। ओके, 170 का टारगेट वेल्सपन कॉर्पोरेशन में आप लेकर चलेंगे। तो ये फिलहाल आपके लिए दूसरा ट्रेड आता हुआ। 2 ट्रेड सामने आए हैं, वेल्सपन और साथ ही साथ अदानी पोर्ट, दोनों तेजी की तरफ की ट्रेड्स है। वेल्सपन में तो हम देख रहे हैं 3.5% तक की बढ़त आज के दिन दर्ज भी हुई है। अब बात करते हैं कुणाल शाह से। कुणाल के पोर्टफोलियो में देखिए 2 ट्रेड्स अभी भी बने हुए हैं, एक तो कल्पतरू पावर और दूसरा है नैल्को। ग्रासिम में दरअसल उन्होंने एग्जिट कर लिया 1793 के लेवल पर। ये बताइए नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे कुणाल शाह? गुड मॉर्निंग हर्षिता। आई थिंक लॉन्ग साइड पे मेरा ट्रेड रहेगा करंट लेवल्स पे, सिंस हम यहाँ से एक्सपेक्ट करें और 50-60 पॉइंट्स अपसाइड बाकी है निफ्टी में यहाँ से, और वहाँ से शायद एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हो सकता है। तो आई थिंक मोमेंटम में हम वहीं पे ट्रेड करेंगे जहाँ पे कोई स्टॉक 52 वीक हाई बना रहा है या अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है।
सो मेरा पिक रहेगा अडानी एंटरप्राइज करंट लेवल्स पे। स्टॉक ने एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे करंट लेवल्स पे। अपसाइड पे मैं जो लेवल्स देख रहा हूँ स्टॉक के वो है 1900 के लेवल्स। करंटली स्टॉक 1760 के आसपास चल रहा है। आप 1720 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अपसाइड में 1900 के लेवल्स में इमीडिएट बेसिस पे देख रहा हूँ। तो 1900 का टारगेट आप कह रहे हैं अदानी एंटरप्राइज, और ऐसे बहुत कम दिन देखने को मिलते हैं जिस दिन अदानी पोर्ट 5% ऊपर हो और बाकी अदानी स्टॉक्स में तेजी ना हो। आज देखिए ठीक वही हो रहा है जो हिस्ट्री में हुआ है। 3% ऊपर है अदानी एंटरप्राइजेस अदानी पोर्ट के देखा देखी, और 52 रुपए की बढ़त है। तो 1720 आप स्टॉप लॉस के तौर पर यूज करेंगे। 1900 आपके लिए टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में, इस पर आप करिएगा गौर। अच्छा, एक दो ट्रेड जो इस समय एक्शन में आ रहे हैं उस पर एक बार मेरी नजर जा रही है, तो टेक चेक ले भी लेंगे हमारे जानकारों से, उनसे पूछते हैं क्या कोई वाकई में ट्रेड लायक स्थिति बन रही है या फिर रहने दें। तो इस घंटे आप गौर करिएगा। एक स्टॉक है जो चल रहा है वो है पॉलीप्लेक्स, 1790 का भाव है इसका, 3% की तेजी। यहां पर वॉल्यूम में पिकअप देखने को मिल रहा है। 10 डे एवरेज से %0.5 ज्यादा वॉल्यूम पर ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। इस पर कोई व्यू है क्या अजीत आपका? बिल्कुल हर्षिता, देखिए जिस तरीके से स्टॉक में मार्जिनल करेक्शन हुआ रिकॉर्ड हाई से 1950 के हाई से, और जो बावजूद इसके कि मार्केट में काफी मेहम हुआ है पिछले करीब 2 वीक्स में, हार्डली एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। वॉल्यूम्स बहुत ड्राई थे पूरे इस ड्यूरेशन में। 50 डेज एट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको स्ट्रांगली इसने होल्ड किया है, जो कि करीब 1680 के अराउंड पे था, और आज लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से काफी स्ट्रांग मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी तो ये दिख रही है कि दोबारा से ये आपको रिकॉर्ड हाई टेस्ट करते हुए आने वाले दिनों में दिख जाएगा। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव के हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 1760 के स्टॉप के साथ। आप इसको 1870 1880 तक के लेवल्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल देखिए तेजी का ट्रेड आपके लिए 1780 का स्टॉप लॉस लगाइए। लॉन्ग के साइड आप तेजी, लॉन्ग के साइड के ट्रेड्स आप खड़े कर सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है पेटीएम का स्टॉक 1677 के लेवल्स, 182 रुपए की बढ़त, 1 लाख करोड़ के ऊपर वापस मार्केट कैप लौटता हुआ। तो जो हमने देखा था लिस्टिंग के 2 दिन बाद धुलाई, वहां से रिकवरी। अब देखते हैं कि क्या ये अपनी लिस्टिंग प्राइस जो 1955 थी उसके पार जाता है या फिर यहीं पर अटकता है। ये स्टॉक रेडार पर रखें। लेंगे एक ब्रेक का, फटाफट लौटते हैं। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। निफ्टी बैंक आज का स्टार परफॉर्मर, 450 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त, और निफ्टी बैंक में जो तेजी है उसके सामने आप मिड कैप इंडेक्स की चाल को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वहां पर भी 200 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। इस बीच आपकी स्क्रीन पर हैथवे केबल का स्टॉक हो रहा है फ्लैश, 2% ऊपर है। दरअसल ये काउंटर और केबल और एमएसओ ऑपरेटर्स को दरअसल राहत मिल सकती है। इनको जो एजीआर का बकाया चुकाना है उस मामले में आईएमजी का एक गठन हुआ है। ज्यादा डिटेल्स दरअसल इस समय असीम मनचंदा के हाथ हैं, जो इस सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। असीम, हैथवे केबल में थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ 3% ऊपर आ चुका है काउंटर। बताइए क्या स्थिति देखने को मिल रही है और ये आईएमजी कितनी राहत दे पाएगी इन कंपनियों को? देखिए, जो दूरसंचार विभाग है उसने केबल टीवी कंपनी और एमएसओ सर्विस प्रोवाइडर्स को करीबन 6000 करोड़ रुपए का बिल जो है वो पकड़ा है। एजीआर की रकम के तौर पर ये उनसे मांग जो है वो रखी गई है। कई कंपनियों ने इसको जो है कोर्ट के अंदर चुनौती जो है वो भी दी है। तो सरकार अब इनको राहत देने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसके लिए सरकार ने, क्योंकि ये 2 मंत्रालयों से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें एमआईबी आता है और डीओटी जो है दोनों आते हैं, तो सरकार ने एक इंटर मिनिस्टर ग्रुप का गठन जो है वो कर दिया है। इस ग्रुप की ऑलरेडी एक बैठक जो है हो चुकी है और अगले हफ्ते दूसरी बैठक जो है होने वाली है। तो मोटा मोटा ये है कि कम जो ग्रुप है वो 15 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को जो है वो सौंप सकता है, और जितनी भी कंपनी है उनको सिर्फ लाइसेंस फीस जो है वो चुकानी पड़ेगी। जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो यूज करते हैं आईएसपी लाइसेंस की, उनको दूसरी केबल टीवी के ऊपर उनको एजीआर जो है वो नहीं देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये जितनी भी कंपनियां हैं इनको जो है राहत जो है मिल सकती है। ओके, तो राहत मिलने के पूरे आसार, और स्टॉक्स में करीब 3% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दी है। औसतन कितना समय लग सकता है असीम आपके अंदाज में या और आपके एक्सपीरियंस में इस मामले में फाइनली एक क्लीन चिट या फिर एक एक्चुअल राहत मिलने में?
देखिए इस मामले में लेकर कोर्ट में भी एक सुनवाई जो हो चुकी है। कोर्ट में उन्होंने, सरकार ने कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला जो है हो जाएगा। तो कब जो आईएमजी है वो बन चुका है, वो भी एक फास्ट ट्रैक तरीके से काम जो है वो कर रहा है। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि 15 दिसंबर तक आईएमजी अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा। अगर वो रिपोर्ट के आधार के ऊपर इन कंपनियों को राहत जो है वो मिलेगी, तो एक बार ये रिपोर्ट जो है निकल करके आ जाती है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, कंपनियों को भी ये मात्र सिर्फ लाइसेंस फीस जो है उनको इंटरनेट सर्विस सेवाएं जो वो दे रही है उसके ऊपर चुकानी पड़ेगी। कंबाइन एजीआर जो नहीं देना पड़ेगा। तो 1 महीने के अंदर अंदर ये पूरा फैसला जो है सरकार ले सकती है। 1 महीने में फैसला लेने के पूरे आसार बन रहे हैं। और देखिए तमाम स्टॉक्स जो इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जीटीपीएल 4% ऊपर, आपका हैथवे केबल करीब 3.5% भाग गया था। डेन नेटवर्क्स में भी हम देख रहे हैं खरीदारी बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कुछ राहत आ सकती है। तो जो न्यूज़ आई है उस पर शायद मार्केट रिएक्ट कर रहा है। चार्टिकली कुणाल शाह, जीटीपीएल, हैथवे केबल, ये लार्जली ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स होते हैं, इनमें वॉल्यूम डिसेंट है। क्या कोई ट्रेड का मौका है आज के लिए? आई थिंक ओवरऑल अगर मैं चार्ट्स को देखूं तो आई थिंक जीटीपीएल सबसे बेस्ट प्ले करता है। हमने स्टॉक में रिसेंटली में एक ब्रेकआउट देखा था, वो था 1 अक्टूबर को। वहां से ही स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया है जहां पे कोई भी वॉल्यूम्स नहीं थे। आज वापस स्टॉक निकलने की ट्राई कर रहा है अपसाइड में। सो एक ऊपर से अगर मैं एक टेक्निकल रेजिस्टेंस लाइन भी ड्रॉ करूं तो अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही, और वो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करने की ट्राई कर रहा है जो है 280 के लेवल के आसपास। सो एक बार 280 क्रॉस कर देता है तो मुझे लगता है स्टॉक में एक बहुत बड़ी मूव आएगी जो स्टॉक को अपने नए हाईज तक लेके जाएगी, जो है 310 320 के लेवल से। सो आई थिंक बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल पे बैठ रहा है। तो जीटीपीएल इज डेफिनेटली ऑन द बाय साइड। ओके, तो ये फिलहाल जीटीपीएल में ट्रेड का मौका दिख रहा है। स्टॉक पर ध्यान दीजिए, 4% ऊपर आ चुका है। जो टारगेट और स्टॉप लॉसेस स्पेशली आपको सुझाए गए हैं उसका ध्यान रखें अगर आप ट्रेड में उतर रहे हैं। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 पर वापस लौटते हैं। जो हमारे जानकारों ने ट्रेड्स आपके सामने पेश किए हैं, उसका कितना फायदा मिल रहा है उसका जायजा ले लेते हैं। तो कुणाल शाह का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। कुणाल ने दरअसल एक नया ट्रेड जोड़ा है, अदानी एंटरप्राइजेस। 1900 का टारगेट, 1720 है स्टॉप लॉस। कल्पतरू में तेजी का ट्रेड, 450 का टारगेट एक होल्ड कर रहे हैं। और एलजी इक्विपमेंट में इन्होंने ट्रेड मेरे ख्याल नहीं, वो तो एलजी नहीं था, इनका एलजी अजीत का था। तो कल्पतरू और अदानी है इनके ट्रेड्स। कल्पतरू में करीब 1.5% की कमाई, अदानी एंटरप्राइजेस 0.17% तक के रिटर्न्स इनको कमाकर दे रहा है। अब आइए आप मेरे ख्याल में नैल्को भी तो था, नैल्को में पोजीशन है ना आपकी कुणाल शाह? नहीं, मैं सुबह ही नैल्को में प्रॉफिट बुक कर अच्छा, सुबह निकल गए हैं, ठीक है, वो शायद मेरे से मिस हो गया मेंशन करना। अजीत ने शिपिंग कॉर्पोरेशन को होल्ड किया है। इंडो काउंट 290 का टारगेट, स्टॉप लॉस 262, एससीआई को कैरी किया। रिटर्न्स देखिए, इंडो काउंट इनके लिए करीब 0.83% के रिटर्न्स कमाकर देख रहा है, लेकिन शिपिंग कॉर्पोरेशन में 5.5% की तेजी आई है और ये अजीत के फेवर में जा रहा है ट्रेड। पुनीत तिवारी ने वेल्सपन कॉप जोड़ा, 170 का टारगेट, 152 स्टॉप लॉस। अदानी पोर्ट इनका है आज नया ट्रेड, 850 का टारगेट, 750 स्टॉप लॉस। देखिए यहाँ पर क्या कमाई हो रही है, 0.13% वेल्सपन कॉप और 0.13% की कमाई अदानी पोर्ट में। अब ओवरऑल रिटर्न्स आपके लिए लेकर आएंगे क्या स्थिति बनी है, तो ये है ताज़ा तस्वीर। अजीत मिश्रा, ऑल कर्टसी शिपिंग कॉर्पोरेशन, अब 23% के रिटर्न्स पर, पुनीत तिवारी 15% के रिटर्न्स पर, कुणाल शाह के 5.5% के रिटर्न्स हैं। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। कोई भी अगर ट्रेड में बदलाव होगा, अजीत शायद एक और ट्रेड दोपहर में जोड़ेंगे, उस पर हमारी नजरें रहेंगी। आपके लिए एक अपडेट लेकर आएंगे 1 बजे में मिड कैप मंत्र के दौरान। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके लिए पूरा एक्शन कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।